हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोडेंट, जिधर आपको नीट बायोलॉजी के एनिमेटेड वीडियोस मिलते हैं। अभी तक हमने 3 फाइलम देख लिए, पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा, टिनोफोरा। आज हम देखने वाले हैं प्लैटीहेलमिंथिस। तो देखो प्लैटीहेलमिंथिस एंड एस्कीहेलमिंथिस जो है, ये हेलमिंथिस दो वर्म है। चलो स्टार्ट करते हैं प्लैटीहेलमिंथिस फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, सो प्लैटीहेलमिंथिस में ना आपको क्या जनरली फ्लैट वर्म्स दिखाई देंगे। ओके, जनरल फीचर्स पहले देखेंगे जो आपको ऑलरेडी पता है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनमें रहता है ऑर्गेन, ये एक ही है जिनमें ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहेगा। देन सिमेट्री बायलैटरल रहेगी। सिलोम ट्रिप्लोब्लास्टिक रहेंगे, एम्ब्रियोनिक लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोम असिलोमेट होगा। ये यही एक खाली है जो असिलोमेट होगा। इनके पास दो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक यही है जिनके पास ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है एंड इनके पास असिलोमेट सिलोम नहीं है। एंड देन सेगमेंटेशन नोटोकॉट तो अब्सेंट ही रहेगा। दीज आर दी जनरल फीचर्स। नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। एग्जाम्पल्स में देखते हैं लिवर फ्लूक, फैसियोला, टीनिया एंड प्लानेरिया। ये 3 ही एग्जाम्पल्स है। इसको आप याद कैसे रखोगे? देखो, इसको याद रखने की एक ट्रिक है, जैसे हम हर बार ट्रिक बताते हैं वैसे ही। ओके, समझ लो ये टीना नाम की एक लड़की है, वो अच्छा फ्लूट बजाती है। ओके, इसके पास एक टेप रिकॉर्डर भी है, वो फ्लूट का रिकॉर्ड करने के लिए। टीना स्टैंड्स फॉर टीनिया, टेप रिकॉर्डर स्टैंड्स फॉर टेपवोम। एक तो एग्जाम्पल हो गया टीनिया यानी टेपवोम। ओके, नाउ सेकेंड दो एग्जाम्पल्स देखते हैं कि ये जो लड़की है ना टीना, ये ना प्लान कर रही है कि एक बार वो फास्ट लाइव फ्लूट बजाएगी। समझ में आया? मतलब ये लाइव स्ट्रीमिंग करेगी इसमें। शी इज प्लानिंग फास्ट लाइव फ्लूट। ओके, प्लानिंग से आएगा प्लानेरिया एंड फास्ट से आएगा फैसियोला, लाइव से आएगा लिवर एंड फ्लूट से आएगा फ्लूक। ओके, फैसियोला, लिवर, फ्लूक। इसमें देखो टीनिया टेपवम इजी है, प्लेनेरिया भी इजी है। ये जो फैसियोला एंड इसका नाम लिवर फ्लूक है, ये डिफिकल्ट है। ओके, फास्ट लाइव फ्लूट ये याद रख लो। फास्ट यानी फैसियोला, लाइव यानी लिवर, फ्लूट यानी फ्लूक। ओके, दिस इज अ ट्रिक फॉर योर प्लैटीहेलमिंथिस। खाली 3 ही एग्जाम्पल्स दिए हैं। टीना स्टैंड फॉर टेपवर्म, देन इसके पास टेप रिकॉर्डर है टेपवर्म। ओके, टीना स्टैंड्स फॉर टीनिया, टेप रिकॉर्डर स्टैंड फॉर टेपवर्म। देन प्लानिंग स्टैंड्स फॉर प्लानेरिया, फास्ट स्टैंड्स फॉर फैसियोला, लाइव स्टैंड फॉर लिवर, फ्लूट स्टैंड फॉर फ्लूक। ओके, समझ में आया? ये है 3 एग्जाम्पल्स इसके। नेक्स्ट देखते हैं कि इनको जनरली हम फ्लैट वर्म्स भी बोलते हैं, बिकॉज इनकी बॉडी डॉर्सी वेंट्रल फ्लैट होती है। डॉर्सी डॉर्सल यानी आपकी पीठ वाली साइड, वेंट्रल यानी आपकी सामने की साइड। ऐसे सामने एंड पीछे से ये चपटी होती है। दैट्स वाई इनको फ्लैट वर्म भी बोलते हैं, प्लेट्स की तरह चपटी, प्लेटीहेलमिंथिस समझ लो। नेक्स्ट इनके ना क्या होते हैं, देखो इनमें ना कुछ कुछ फ्री लिविंग होते हैं, जैसे कि प्लानेरिया फ्री लिविंग है, बट मेजोरिटी जो है इनमें पैरासाइट्स होते हैं। जैसे टीनिया पैरासाइट है, ये फैसियोला भी पैरासाइट ही है। ओके, समझ में आया? मेजोरिटी इनमें पैरासाइट रहेंगे, खाली एक ही है प्लानेरिया जो फ्री लिविंग है। अभी पैरासाइट के अंदर चलते हैं। पैरासाइट में डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, क्या क्या टाइप्स है उसके वो देखेंगे इसके। मेजोरिटी पैरासाइट होंगे। ये देखो, ये ह्यूमन के इंटेस्टाइन में होते हैं टेपवर्म। ओके, अगर इसका माउथ थोड़ा सा जूम करेंगे, ये ह्यूमन के इंटेस्टाइन में खुद को अटैच करते हैं। अभी अटैच कैसे करते हैं? बिकॉज इनके पास 2 स्ट्रक्चर होते हैं। कौन से देखते हैं? देखो, ये हुक होता है इनके पास, वो हुक से इंटेस्टाइन को अटैच करते हैं, या कोई भी किसी भी, मतलब ये पैरासाइट है तो इसको क्या है, होस्ट को अटैच करना है। इसके पास रहता है हुक जो अटैच करता है। दूसरा स्ट्रक्चर रहता है सकर। सकर यानी ना ये सक्शन पैदा करता है। सक्शन से कैसे अटैच होते हैं ना, वैसे ही। ये सक्शन सकस होते हैं, ये अटैच करते हैं। ओके, सकस यानी वो सब सक कर लेता है होस्ट का मटेरियल, मतलब ये वैक्यूम क्रिएट करेगा, अटैच होस्ट का मटेरियल सक करेगा। एंड हुक्स क्या होते हैं, उसके होस्ट के सेल को या उसके टिश्यू को अटैच करते हैं हुक की तरफ। समझ लिया? हुक्स एंड सकस होते हैं इनके पास। ओके, एट दिस, समझ लिया? नेक्स्ट देखते हैं, इनके ना 2 पैरासाइट होते हैं, एंडोपैरासाइट यानी एक्टोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट यानी कि क्या, कि ये बॉडी के अंदर है। ये जैसे कि ये टेपवर्म ह्यूमन के इंटेस्टाइन में रहता है। इंटेस्टाइन बॉडी का अंदर का पार्ट है। ओके, मेजोरिटी ऑफ जो पैरासाइट है वो एंडोपैरासाइट ही होंगे, मतलब अंदर ही मिलेंगे।
जैसे कि टेपवर्म ह्यूमन के इंटेस्टाइन में मिलता है, लिवर फ्लूक ये भी एंडोपैरासाइट है। दूसरा है एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट किधर रहता है, बॉडी के वो होस्ट के सरफेस पे रहता है, जैसे जैसे फिश के सरफेस के ऊपर रहेगा, काउज रहते हैं, काउज के सरफेस के ऊपर मतलब स्किन के ऊपर जो रहता है उसको बोलेंगे हम एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट ज़्यादातर इसमें नहीं होंगे, समझ में आया। सो दिस इज ऑल अबाउट पैरासाइट्स। सो एट दिस पैरासाइट का नोट्स बनाएंगे। मेजोरिटी पैरासाइट रहते हैं, इनके पास हुक रहता है, सकर रहता है, एंड फिर क्या रहेंगे, एंडोपैरासाइट रहेंगे कि इनसाइड द बॉडी मेजोरिटी टेपवर्म, लिवर फ्लूक, टेपवर्म ह्यूमन इंटेस्टाइन में रहता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन एक्टोपैरासाइट सरफेस के ऊपर होते हैं होस्ट के, एंड और न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब करते हैं सरफेस से ही। एंड प्लानेरिया जो है वो फ्री लिविंग है। सो इतने तक अपने को समझ में आ गया रिगार्डिंग प्लैटीहेल्मिंथेस। अभी नेक्स्ट देखते हैं कि इसके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक सेल होता है जिसको बोलते हैं हम फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स एक स्पेशलाइज्ड सेल है। कैसी दिखती है, चलो ऐसी दिखती है। इसका शेप देखो फ्लेम के जैसा है ना, दैट्स वाई इसका नाम दिया है फ्लेम सेल्स। ओके, सो ये क्या काम करता है, देखो ये ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है, यानी वाटर बैलेंस, एंड दूसरा काम करता है एक्सक्रीशन का। अभी ये क्यों है, देखो ये जनरली ना पैरासाइट है। ओके, तो यह करते हैं होस्ट की बॉडी को अटैच होते हैं एंड होस्ट से न्यूट्रिशन ले लेंगे। ओके, सो तब क्या होगा, देखो मतलब इनका ना कोई गाइडिंग पॉइंट नहीं है। समझ लो इनने ज़्यादा न्यूट्रिएंट ले लिया, ज़्यादा लिक्विड ले लिया होस्ट से। ओके, मतलब ज़्यादा वाटर ले लिया ऑब्वियसली, तो क्या होगा, देखो वाटर लेने के कारण इनकी बॉडी फूल जाएगी। एंड फूल जाने के कारण ऑब्वियसली ये छोटे हैं ना, तो दे कैन बर्स्ट। सो अगर इन्होंने वाटर होस्ट से ज़्यादा वाटर भी ले लिया तो उसको बाहर छोड़ने का काम ये फ्लेम सेल्स करती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इन्होंने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स भी ले लिया, ओके न्यूट्रिएंट्स यानी ऑब्वियसली फूड ले लिया, तो भी जो एक्सक्रीशन ज़्यादा बन रहा है, वेस्ट मटेरियल ज़्यादा बन रहा है, उसको छोड़ने का काम भी ये फ्लेम सेल्स करती है। यानी कि ये फ्लेम सेल्स वेरी इंपॉर्टेंट है इनको जिंदा रखने के लिए, बिकॉज ये पैरासाइट है ना, इनका कोई भी प्रॉपर रेगुलर पैटर्न ऑफ ईटिंग नहीं है, इनटेक प्रॉपर नहीं होगा, कभी कभी ज़्यादा होगा, कभी कभी कम होगा। तो ये सारा रेगुलेशन का, वाटर एंड वेस्ट रेगुलेशन का काम करेगी ये फ्लेम सेल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। सो चलो ऐड करेंगे। 11वां पॉइंट क्या है, फ्लेम सेल्स रहेगी, शेप उसका फ्लेम के जैसा रहता है, स्पेशलाइज सेल रहती है, काम क्या करती है, ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन का। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं कि इनमें क्या होता है। सो देखो रिप्रोडक्शन हर्माफ्रोडाइट है ये, देन इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल होगा इसके बॉडी के अंदर होगा, बट लार्वा बनेगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। प्लानेरिया का देखा जाए तो प्लानेरिया रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है, मतलब आप इसको किसी भी पार्ट में डिवाइड करोगे सो हर एक पार्ट नया प्लानेरिया डेवलप करेगा। सो दिस इज अबाउट रिप्रोडक्शन, खाली पीली ऐड करेंगे। रिप्रोडक्शन क्या है कि हर्माफ्रोडाइट है ये, सेक्स से सेपरेट नहीं है इनके, मेल एंड फीमेल एक ही इसमें रहेगा। फर्टिलाइजेशन इंटरनल रहेगा, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट रहेगी। जो प्लानेरिया है वो रीजनरेशन की कैपेसिटी दिखाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट प्लैटीहेल्मिंथेस। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लैटीहेल्मिंथेस का मेन दो ही फोकस पॉइंट है, एक तो ये पैरासाइट का सारा सीन समझ लो, एंड एक तो ये फ्लेम सेल क्या करती है वो समझ लो। ओके, सो नाउ विल मूव टू द माइंड मैप, लास्ट पार्ट, एंड देन असाइनमेंट रहेगा इसका एक। तो जनरल फीचर्स क्या है देख लिया, यही एक है जिनके पास ऑर्गन रहेगा, एंड यही एक ओसिलोमेट है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल्स। टेपवर्म, टीनिया, ओके टीनिया यानी टेपवर्म, देन प्लान कर रही है प्लानेरिया, लाइव फ्लूट, सो फास्ट लाइव फ्लूट, फास्ट यानी फैसियोला, लाइव यानी लीवर, फ्लूट यानी फ्लूक। देन पैरासाइट्स का सभी सीन समझ लो, मेजोरिटी पैरासाइट रहेंगे, हुक सकर रहते हैं इनके पास, एंडोपैरासाइट एक्टोपैरासाइट रहेंगे। ओके, टेपवर्म इंटेस्टाइन में होती है। देन द रिप्रोडक्शन हर्माफ्रोडाइट है, इंटरनल इनडायरेक्ट। देन ये जो प्लानेरिया है वो रीजनरेशन दिखाता है। मेन इंपॉर्टेंट थिंग फ्लेम सेल्स, सो फ्लेम सेल्स ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन का काम करते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये 2 पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, ये और ये सॉरी पैरासाइट एंड ये, बाकी इसमें कुछ है ही नहीं। आपको दिख रहा है कुछ एक्स्ट्रा ऐसा कुछ फीचर्स है, नहीं है। सो फ्लेम सेल्स एंड पैरासाइट्स आर important here. So now you have a assignment. Okay, name the special cells present in platyhelminthes and its a function.
ओके, सो नाउ पॉज द वीडियो। आप ओरली बताना चाहते हो तो ओरली बताओ, लिख के बताना चाहते हो तो लिख लो। ओके, बट वीडियो पॉज करो एंड आंसर करो एंड देन आई विल टेल यू द आंसर। ओके, सो चलो आंसर देखते हैं कि प्लैटीहेलमिंथेस के पास होता है फ्लेम सेल्स। इसका शेप फ्लेम जैसा होता है, दैट्स वाई नेम है। स्पेशल सेल है, ये दो काम करती है, ऑस्मो रेगुलेशन का, वाटर बैलेंस का, यानी कि एंड एक्सक्रीशन यानी वेस्ट का। सो दिस इज ऑल अबाउट प्लैटीहेलमिंथेस। आई होप आपको प्लैटीहेलमिंथेस समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम एक्सकीहेलमिंथेस इन नेक्स्ट वीडियो। अगर ऐसे ही पढ़ना चाहते हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू अस, subscribe to Why Don't Everyone. See you in the next video of Asky Helminthis. Bye bye.